से बिहार में जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, वही जो भाजपा कह रही है कि धोखाधड़ी हुई है। गिरिराज सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, देश की जनता के नौकर थे, हैं और रहेंगे। कोई पूछ रहा कि हिस्सेदारी कहाँ है मुसलमानों को, तो आप कह रहे हैं कि पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। इंडिया का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? हु इज दिस पाकिस्तान? कौन है पाकिस्तान? भाई बताइए ना आप मुझे, हमारे को नहीं लेना देना पाकिस्तान से। मेरे देश की आजादी का पर्व है। सुनिए, 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हो गया। मैं नहीं जानता पाकिस्तान कौन है कौन नहीं, मेरे को मतलब नहीं है। बिरयानी खाने मैं नहीं जाता, नरेंद्र मोदी जाते हैं। कि मुसलमानों को क्या मिला, तो इसका जवाब दीजिए ना सर। क्या मिला आपको? कुछ दिख रहा है? क्या मिलेगा मुसलमानों को? सुन लीजिए, इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में। आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ मोहित शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिहार में जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, वही जो भाजपा कह रही है कि धोखाधड़ी हुई है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये बन रहा है कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों को लॉलीपॉप मिला है, ना भाजपा में कुछ मिला, ना महागठबंधन में कुछ मिलेगा। तो वैसी की बात जो है सच साबित हो रही है क्या? तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो नामे आ रहे हैं उसमें जो मुसलमानों के नाम जो है चुनिंदा नाम चुने गए हैं, लेकिन हिस्सेदारी की बात हो रही है। मोहित जी से सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। जैसे गिरिराज सिंह का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि सरिया कानून नहीं चलेगा बिहार में। तो मोहित जी किस तरह देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन हो गया है, गिरिराज सिंह भाजपा के नेता वो कह रहे हैं कि सरिया कानून नहीं चलेगा बिहार में। सर, मैं तो आपके जो इंट्रोडक्शन है उसी को देख रहा हूँ और बड़े ही अलग अंदाज से देख रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि आखिर इस देश के लोगों को और इस देश के पत्रकारों को हो क्या गया है। हर चीज के अंदर, हर जगह पर हिंदू मुसलमान आप कहाँ से ढूंढ लाते हैं? मतलब मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हो तो मुसलमान को जगह नहीं मिल रही है, बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो हिंदुओं को जगह नहीं। नेता ही कह रहे, पत्रकारों को कैसे आप बदनाम कर सकते हैं? सर मेरी बात सुनिए, नेता तो जो है वो बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है? तो आप नेताओं के, हमारा काम है ना सर, हमारा काम है ना उनके स्टेटमेंट को। मेरी बात सुन लीजिए, तो आपका काम ये भी होना चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दरार को बढ़ाता है, उसको पैदा करता है, तो आप उस स्टेटमेंट को एक कान से सुन के और उसी कान से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन जनाब, आप उस शब्दों को और उस स्टेटमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे इस देश का मुसलमान गुस्से में आए, जिससे इस देश का हिंदू गुस्से में आए। मैं एक बात सीधे तौर पर बता दूं कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान राइट्स का जिम्मेदार इस देश के नेताओं से ज्यादा इस देश के पत्रकार रहते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर सरकार गिरी है, तो क्या लगता है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जनाब ने जिस प्रकार से शुरुआत करी है पत्रकार के जो लहजे में, तो उस पत्रकार के लहजे में एक सवाल का जवाब मैं भी आपको देना चाहता हूं। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पहले कौन थे? नीतीश कुमार। किसके साथ मिलकर सरकार बना रहे थे? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ में। आज बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? क्या नीतीश कुमार जी? ठीक है ना। आज किसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? महागठबंधन के साथ है। ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि दोनों जगह पर, पहले एक जगह पर बीजेपी थी, एक जगह पे महागठबंधन है अब, तो दोनों जगह में से आप मुझे ये बताइए कि पत्रकारों को क्या मिल रहा है? आप सवाल पूछ दो। मतलब नेता अगर भाषण दे तो सही है, हाँ? नेता को आप चुनते हैं ना, उनकी बात को हम कोट कर दे तो आपको दिक्कत हो रही है, पेट दर्द हो रही है। आपको सुन रहा हूँ बहुत टाइम से। आप चिल्ला रहे हैं, ये बताइए मुझे, आप चिल्ला रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं? अरे डरा कौन रहा भाई साहब? आपको नेताओं के बयान को आप कह रहे हैं कि पत्रकारों का काम हो गया झगड़ा फंसाना। नेता झगड़ा फंसा रहे कि पत्रकार फंसा रहे? मैं बहरा हूं क्या जो आप चिल्ला रहे हैं? मैं बहरा हूं जो आप चिल्ला रहे हैं? तो जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं, आप सुनने का दम रखेंगे? बताइए। आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि खड़ा? मेरा कौन पार्टी है भाई? भैया, आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि हो तो मुझे बता दीजिए। आप तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ पे पांव रखते हैं। तो जनता के सवाल पूछ दो तो आप लोग वही पेट दर्द। भाई, जनता का कोई ऐसा सवाल नहीं है। आप सवाल का जवाब आप सुनिएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया लगातार आप लोग से सवाल पूछ दो तो गोदी मीडिया। भाई, सुनने की ताकत है आपके पास। अरे आपको जवाब देने की ताकत है सर, भाई जवाब दीजिए ना सर। मैं जो जवाब, कोई पूछ रहा कि हिस्सेदारी कहाँ है मुसलमानों को, तो आप कह रहे हैं कि पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। सुन लीजिए, मैं जो जवाब दूंगा ना, अगर उससे इस देश की 133 करोड़ जनता सहमत ना हो, सिर्फ आप जैसे पत्रकारों को छोड़कर, तो आप मुझे बताइएगा मैंने गलत जवाब दिया। मेरा जवाब सुनिएगा।
अब सुनिए, देश की गोदी मीडिया लगातार अब ये चिल्ला रहे थे, अब मेरी सुनिएगा बात, आपके चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। आप सुनिए, सुन लीजिए। अब देश की गोदी मीडिया लगातार एक प्रोपोगेंडा चला रही थी जिसमें वो नीचे लिखा रहा था, मोदी को दिया नीतीश ने धोखा। ठीक है ना। बिहार में उड़ी संविधान की धज्जियां, बिहार में प्रजातंत्र का उड़ रहा है मजाक, बिहार में लोकतंत्र की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। एक बात आप मुझे बता दीजिए, अब दिखा रहे हैं बिहार में तब से लेकर अब तक कितने लोग हैं बेरोजगार, बिहार में महिला है असुरक्षित, बिहार में चल रहा था जंगल राज। तो आप उस टाइम पर कहां थे जब यही नीतीश कुमार जदयू वाले जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब आपने क्यों नहीं दिखाया कि बिहार के कितने % नौजवान बेरोजगार हैं? इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि मोदी जी की सरकार थी। आपका लोकतंत्र उस समय कहां खत्म हो जाता है जिस टाइम पर आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर नेताओं की खरीद फरोख्त चलाई जाती है और रातों रात शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाता है। तब तो आपने हेडलाइन नहीं चलाई कि शिंदे ने दिया उद्धव ठाकरे को धोखा, तब तो आपने नहीं चलाया। तो आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि पत्रकार का और सरकार का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मोहित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही लोग पूछ रहे हैं ना, वैसे ही पूछ रहे हैं कि अगर मैंने जो आप सवाल पे आपत्ति जता रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिला, तो उसका जवाब दीजिए ना सर। क्या मिला आपको? कुछ दिख रहा है? क्या मिलेगा मुसलमानों को? सुन लीजिए, इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जितना राइट मुझे देता है ना, मोहित शर्मा को देता है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान, उतना ही राइट और उतना ही समानता का अधिकार इस देश के मुसलमान को भी देता है, इस देश के सिख को भी देता है और इस देश के ईसाई को भी देता है। और आपने जो एक बात करी, बिहार की बात हो रही है सर, सुन लीजिए, मंत्रिमंडल की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बिहार हो चाहे फिर आपका यूपी हो, चाहे फिर वो आपका दिल्ली हो, चाहे फिर वो आपका कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। ठीक है ना। तो आप बिहार मत बोलिए। दूसरी बात, आपने बोला कि बिहार का मंत्रिमंडल, ओवैसी साहब को पहले से ही नोटिस पहुंच जाता है कि कहां कौन मंत्री बनना है और कौन मंत्री नहीं बन रहा है। ये बताइए, अभी तो मंत्रिमंडल की कोई सूची भी सामने नहीं आई है। और जितना कि मैं जानता हूं कि उस सूची में एक नाम तो ये भी चल रहा है, जो जितना मैं जानता हूं, ये इस्लाम शाहीन कौन है? हिंदू है। एक आध को दे देने से क्या होगा सर? तो इससे जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो बीजेपी में तो मेरे ख्याल से जितने भी तमाम जो नेता हैं, सुन लीजिए, बीजेपी में तो जितने भी जो नेता हैं वो सारे यही हैं, मुस्लिम ही हैं सारे नेता, या मुस्लिम सारे हिंदू ही हैं? ये बता दीजिए। नवाज हुसैन के बयान के बाद जो चर्चा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं चला कि सरकार चली गई हमारी। भैया आप एक बात, पहले तो आप मुझे ये जवाब दे दीजिए कि बिहार में पहले कितने मुस्लिम नेता थे? बता दीजिए। नहीं, हम तो नेताओं की बात कर रहे हैं सर, हमसे क्यों? भैया मैं आपसे भी, उन नेताओं से आप पूछिएगा ना जाके, जब आप उनका सवाल लेके आते हैं। जैसे प्राचीन काल में कबूतर था ना, संदेश लेके पहुंचता था। आप कबूतर से कम नहीं है। आप नेता का संदेश इधर लाते हैं और नेता का संदेश उधर लेकर जाते हैं। तो संदेश लेके जाइए ना मेरा और पूछिए, बोलिए ना सर। हाँ, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, माननीय पत्रकार कबूतर महोदय, मेरा संदेश जो है वो आप नेता तक पहुंचाइए और उन नेतागण से ये पूछिए कि पहले जो बिहार का मंत्रिमंडल था उसमें कितने नेता मुस्लिम थे या हिंदू थे। पहली बात तो ये कि मंत्रिमंडल में चाहे हिंदू नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो, फायदा देश की तरक्की का होना चाहिए, देश को होना चाहिए। चाहे पद पे मुस्लिम बैठे, चाहे हिंदू बैठे, चाहे सिख बैठे, चाहे ईसाई बैठे, ये बताइए आप मुझे, फायदा इस देश को होना चाहिए। गिरिराज सिंह कैसे कह रहे हैं कि शरिया कानून नहीं लागू होगा बिहार में? भाई ये तो आप उनसे पूछिए। एक और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम नेता नहीं है और एक और ये कह रहे हैं कि शरिया कानून लागू होगा। भैया इनकी तो भाषा ही समझ में नहीं आती। ये ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो वाली कहानी है। अब इनको जो है शरिया कानून भी याद आएगा, अब इनको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। गिरिराज सिंह क्या है ये तो बता दीजिए आप मुझे, क्या है? कद्दावर नेता है, सांसद है। एक मिनट, आप मुझे तो बता दीजिए, वो किससे हैं सांसद? भाजपा से हैं। मतलब किससे है उनका वजूद? इस देश की जनता से है ना, प्रजातंत्र से है ना, जनता से बड़े हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, देश की जनता के नौकर थे, हैं और रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात मैं आपको बता दूं, वो देश की जनता के नौकर हैं, ये बात ध्यान रखिए। कोई भी नेता इस देश की जनता का नौकर है। ये तो इस देश के प्रजातंत्र को अपनी पावर का अंदाजा नहीं है कि प्रजातंत्र कितनी ताकत है। ये तो आप और हम जैसे लोग हैं, हम जैसे नहीं, कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर माला लेके पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जो हैं सर, ये दिस इज माय चैनल, थोड़ा सा ये हम आपके लिए वीडियो दिखाते हैं इसमें चैनल में, तो ये हमारा चैनल है तो हम आपके लिए दिखाते हैं, सपोर्ट करिए। तो तेज प्रताप के अंदाज में ठीक है ना। सुन लीजिए, ये मैंने तो नहीं बोला है भाई, मैंने, ये उन्होंने ऐसा कब बोला है? उन्होंने अभी एक पत्रकार को भी फटकार लगाई है।
तो ये तो पूरा वहां पर आपने देखा नहीं, पूरे बिहार में लोग बाइकआउट गोदी मीडिया के नारे लगा रहे थे। आप अकेले एक ही व्यक्ति को पकड़ते हैं, ये तो आपकी मानसिकता है ना। सर दिस इज माय चैनल, ठीक है ना। आप ये मैं आपके पक्ष में वीडियो दिखाता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट, ठीक है ना। आप ऐसे इस प्रकार का प्रोपोगंडा जो है वो देश की गोदी मीडिया बहुत चलाती है, और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बहुत सारी वीडियो लेकिन दिखाकर। एक बात बताइए, तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोग इतना खुशी क्यों मना रहे, बिहार सरकार गिर गई है तो? मैं बम पटाखे फोड़ रहा हूँ। गिरिराज सिंह का मैंने आपको यहाँ पर पार्टी में इनविटेशन के लिए बुलाया है। पिछली बार बयान दिए थे कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए, अगर यहाँ पर इस जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार बनी, तो कहाँ कहाँ खुशियां मनी है? ये कैसा बयान है आपका? मतलब बिहार का, इंडिया का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? हु इज दिस पाकिस्तान? कौन है पाकिस्तान भाई, बताइए ना आप मुझे। हमारे को नहीं लेना देना पाकिस्तान से। मेरे देश की आजादी का पर्व है। सुनिए, 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हो गया। मैं नहीं जानता पाकिस्तान कौन है कौन नहीं, मेरे को मतलब नहीं है। बिरयानी खाने मैं नहीं जाता, नरेंद्र मोदी जाते हैं, ठीक है ना। बिन बुलाए वहां पर न्योता देने के लिए मैं नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने मैं नहीं जाता, बीजेपी के नेता जाते हैं, ठीक है ना। मेरे को ना पाकिस्तान से कोई लगाव है, और ना मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। आपको आपकी पाकिस्तान और आपका देश मुबारक हो। मेरे लिए मेरा वतन, मेरा हिंदुस्तान मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है, और मैं गौरव के साथ छाती चौड़ी करके कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं। आई प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मोदी जी, जिस तरह से सवाल ये है मोदी जी की, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सेंधमारी हुई है, जनता ने नीतीश को भाजपा के नाम पे चुना था। सर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो आपको पता है, मैं तो ये पहली बार ऐसे शब्द सुन रहा हूं। सिंधमारी क्या होता है? ये क्या है ये सिंधमारी? मतलब पीछे दरवाजा तोड़ के चोरी हो गई है। चोरी हो गई है दरवाजा तोड़कर? अरे भैया, आपने तो खुलेआम चोरी करी है, ईडी भेज भेज के। आप भूल गए क्या? तो आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ठीक है ना। आपने तो डीपी चेंज करवा रहे थे, बिहार ने तो पूरा मुख्यमंत्री बदल डाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आखिरी सवाल लेंगे, आखिर मोहित जी आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार की नजर है, आप क्या देख रहे हैं कि 24 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा सकते हैं? भैया, ये फैसला इस देश की जनता का है। ये फैसला कोई आप या मैं थोड़ी तय करेंगे, इस देश की पूरी जनता तय करेगी कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया का। ये आप या मैं थोड़ी तय करेंगे, तो ये तो देश की जनता का फैसला, उसके हाथ में रहनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से मोहित जी कह रहे हैं कि देश में जो है जनता को फैसला करना है, जो नेताओं का काम है कि बयान देते हैं और इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, और कुछ जो पत्रकार को भी ये कह रहे हैं कि जो लोग जो है भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसमें किसकी कितनी संख्या मिल रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है इस बार सबको जो है बराबरी का हक मिलेगा। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।